कर्म योग जीवन के संघर्षों को दिशा देने वाला पथ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह उस मानव मन का प्रतीक था जो मोह, भय और अनिर्णय के बीच जूझता है। कुरुक्षेत्र में अपने प्रियजनों को सामने देखकर अर्जुन विचलित हो गया। उसके भीतर जीवन, धर्म और मृत्यु के गहरे प्रश्न उभर आए। श्री कृष्ण ने उसे न केवल इन प्रश्नों के उत्तर दिए, बल्कि एक ऐसा शाश्वत सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे कर्म योग कहते हैं। यह मार्गदर्शन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति के दैनिक जीवन को दिशा देने के लिए था। अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को देखकर कहा, हे कृष्ण, मैं अपने गुरु, पितामह और भाई बंधुओं पर कैसे बाढ़ चला सकता हूं? क्या यह धर्म है? इस युद्ध में विजय का मूल्य क्या है जब इसमें अपनों की ही आहुति चढ़नी है? यह केवल अर्जुन की व्यक्तिगत उलझन नहीं थी, बल्कि हर मनुष्य के मन में उठने वाले सवालों का प्रतीक था। जब भी हम अपने कार्यों के परिणाम, रिश्तों या लाभ हानि के बीच फंसते हैं, हमारा निर्णय कमजोर हो जाता है। अर्जुन का संकट उस दुविधा और मोह को दर्शाता है जिससे हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में जूझता है। इस दुविधा से अर्जुन को निकालने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग के ये 4 सिद्धांत बताए। पहला, निष्काम भाव, अर्थात कर्म का असली अर्थ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की आकांक्षा में नहीं। कर्म योग का पहला सिद्धांत है बिना किसी स्वार्थ या फल की चाह में कर्म करना। इससे व्यक्ति का ध्यान कर्तव्य पर केंद्रित रहता है, न कि उसके परिणाम पर। दूसरा स्तंभ, आत्मा का शाश्वत रूप। अर्जुन की चिंता पर श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत है और अजर अमर है। इस ज्ञान ने अर्जुन को यह समझने में मदद की कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा का नाश नहीं होता। तीसरा सिद्धांत, समभाव व स्थिरता का महत्व। योगः कर्मसु कौशलमः। अर्थात योग का अर्थ है कार्य में कुशलता और मन में संतुलन। कर्म योग व्यक्ति को सिखाता है कि हर परिस्थिति, चाहे वो सुख हो, दुख हो, सफलता हो, असफलता हो, लाभ हो, हानि हो, सभी में समान भाव रखना चाहिए। चौथा स्तंभ, धर्म और कर्तव्य का पालन। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है, पराये धर्म का पालन भयावह है। अर्जुन को याद दिलाया गया कि उसका धर्म एक योद्धा का है, धर्म और न्याय की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। कर्म योग का आधुनिक जीवन में क्या उपयोगिता है? श्री कृष्ण के उपदेश समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। उनका कर्मयोग सिद्धांत हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। परिवार और समाज में कर्मयोग, हर व्यक्ति कई भूमिकाएं निभाता है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि इन जिम्मेदारियों को बिना स्वार्थ के निभाया जाए। कार्यस्थल पर कर्मयोग, नौकरी या व्यवसाय में कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें, लेकिन परिणाम की चिंता ना करें। आध्यात्मिक उन्नति,
हर कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए व्यक्ति आत्मिक शांति और शुद्धि की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन के अज्ञान और मोह को मिटा दिया। उसने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे मेरा कर्तव्य स्पष्ट रूप से समझ आ गया है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ करने में है। परिणाम से मुक्त होकर कार्य करने वाला व्यक्ति न केवल जीवन में संघर्षों से विजय प्राप्त करता है, बल्कि आत्मज्ञान और सच्ची भक्ति का अनुभव भी करता है। कर्मयोग धर्म, कर्तव्य और मोक्ष का अनोखा संगम है। इसी के साथ हमारी आज की सीख यहीं खत्म होती है। अगर आज की सीख पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।